बहुत बहुत स्वागत है आपका 10 की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज 10 की बात में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली में हुई धर्म संसद की। जो धर्म संसद में बड़ी संख्या में साधु संतों ने हिस्सा लिया, जिसमें चाहे महामंडलेश्वर की बात की जाए, जगत गुरु की बात की जाए, शंकराचार्यों की बात की जाए या फिर बात की जाए साधु संतों कथावाचकों की, सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश की राजधानी दिल्ली में लाखों की तादाद में हिंदू इकट्ठा हुए। दरअसल बांग्लादेश जैसे खतरे को भांपते हुए भारत में ऐसा कभी ना हो, इसके लिए हिंदू एकता की आवाज को बुलंद करने के लिए धर्म संसद का आयोजन हुआ। दिल्ली में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन धर्म संसद बुलाई, जिसमें शामिल होने के लिए तमाम नेताओं को भी इनविटेशन दिया गया। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, सभी को इनविटेशन दिया। वक्फ बोर्ड की तर्ज पे सनातन बोर्ड के गठन की मांग की, ताकि लव जिहाद और गौ हत्या, कृष्ण जन्मभूमि की इस धर्म संसद का एजेंडा, ये तमाम चीजें रही हैं। इसको लेकर तमाम लोग पहुंचे, लेकिन हमारी टीम, सुदर्शन न्यूज की टीम भी धर्म संसद में पहुंची और वहां जो लाखों की तादाद में हिंदू पहुंचे थे, सबसे पहले उनसे हमने बातचीत की कि क्या उद्देश्य से वो आए, कितनी उनमें ऊर्जा है, क्या कुछ उनका संकल्प है। सबसे पहले वहीं से आप कुछ चलते हैं और वहीं सुनवाते हैं। हिंदू सनातन बोर्ड की स्थापना को लेकर आज दिल्ली में सनातन बोर्ड के आयोजन को लेकर आज धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें देश भर के हजारों साधु संत, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, शंकराचार्य और तमाम हिंदू धर्मगुरु आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं। और जहां तक आप कैमरे से तस्वीरें देखेंगे, एक बार दीपक से मैं चाहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाएं कि लाखों की संख्या में आज जो हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग जो है वो पहुंचे हुए इस कार्यक्रम में और सब भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ इस समय कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जयकांत वत्स, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना का संगठन महामंत्री हूँ। आज आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और मैं देख रहा हूँ कि अत्याचारों से अब भागेगा नहीं हिंदू, हर समस्या से मजबूती से लड़ेगा हिंदू। सनातन बोर्ड की आप मांग कर रहे हैं, क्या है ये बोर्ड और क्यों इसकी जरूरत है? इसकी इसलिए जरूरत है कि आज जिस प्रकार मुस्लिम में यदि बात करते इस्लाम की, तो उनका एक उसमें नियम है वक्फ बोर्ड में कि वो शादी करेंगे तो मुस्लिम ही करेंगे। हमारे सनातन धर्म का भी बोर्ड बनना चाहिए, ताकि एक नियम निर्धारित कर दिया जाए कि हिंदू लड़के लड़कियां और खास करके लड़कियां हिंदू में ही शादी हो। ये हमारा मांग है। और सनातन धर्म का जो बोर्ड बनेगा, बोर्ड से हमारा जो मंदिर और जितनी भी धरोहर है आज वो अच्छा हो जा रहा है। और जिस प्रकार से आज़ादी के बाद से हमारे मंदिर, मठ मंदिरों को बिल्कुल खराब कर दिया गया है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, उसको फिर से आप लोग वक्फ बोर्ड को भी निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। वक्फ जो दावा कर रहा है कि 9 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन उसकी इस देश भर में है और घुसपैठियों का एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया है, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते, कैसे ये भागेंगे? ये भागेंगे जब हम हिंदू सब जागेंगे, हम जागेंगे वो भागेंगे। आप कह रहे हैं बहुत सैलियां आप नहीं सहेंगे, क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए, इसका अर्थ सीधे तौर पर देखा जाए, ये एक कांग्रेस पार्टी जिसने एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड को बना दिया और दहेज में लाखों करोड़ों की संपत्ति को उन्हें दे दिया। अब आप मुझे बताइए, जिन जमीनों के अंदर गुरुकुल होने चाहिए थे, मंदिर होने चाहिए थे, आज गुरुकुल मंदिर ना होकर उन जमीनों को घेर लिया गया और उन पर क्या पीर मजारे बना दी जाती है। आखिर क्यों? जहां हमारे गुरुकुल होने चाहिए, हमारे शिवालय मंदिर होने चाहिए, उन जमीनों पर मैं कहता हूँ कॉलेजेस होना चाहिए, बच्चों को पढ़ने के बड़े-बड़े। कैसे काम करेगा सनातन बोर्ड? देखो, ये देश का बंटवारा जब हुआ था भैया, तो जाति, धर्म, मत, मजहब, समाज के नाम पे हुआ था। आज स्थिति ये है कि हम अपने अधिकारों की मांग के लिए सड़कों पे आए हैं और भी अपनी सरकारों में। मंदिरों के लाखों एकड़ जमीनें पर कब्जा किसका है? सरकार का। मंदिरों के लाखों करोड़ चढ़ावे कब्जा किसका है? सरकार का। हमारे मंदिरों के बाहर जो बैठ मांगते हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन, बौद्ध, पारसी हो, कोई भी हो, हमसे सवाल करते हैं कि आपने किया क्या इनके लिए? भैया मैं कहता हूं, मैं अपने अधिकार मांग रहा हूं सनातन बोर्ड, और जब तक ही नहीं बनता तब तक एक भी रुपया कोई दान नहीं देगा। हर हर महादेव जय। आज लाखों की संख्या में आए, वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है 9 लाख एकड़ उनकी जमीन है, कैसे देखते हैं वक्फ बोर्ड? अरे भैया फर्जी है, कब्जा उंगली दिखा दिया उनका हो गया दिल्ली, उंगली रख देने से इनका हो जाएगा। क्या करते हैं बाबूजी? मैं पढ़ाता हूँ। बात यह है, कहाँ से आए हुए? मैं आया हूँ भागीरथी बिहार से, दिल्ली से, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। मेन बात यह है कि हमारे मंदिरों से हमें 2,75,000 करोड़ रुपया हर साल मिलता है, पर दुर्भाग्य देखिए कि वो मौलानाओं में से आए हुए धन
से मौलानाओं को वेतन दिया जाता है। इससे बड़े शर्म की बात और क्या होगी। अच्छा, घुसपैठियों की आप बात कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक जो है वो घुसपैठियों को भगाने के लिए यात्रा चला रहे हैं पिछले 40-50 दिन से। कितनी जरूरी है ये यात्रा? अरे भैया, नहीं भगाओगे तो क्या करेंगे? अभी सनातन बोर्ड की मांग कर दो, ये भी खत्म हो जाएगा, यहाँ भी आना बंद हो जाएगा। मैं बता दूं, घुसपैठी आपका सारे घर में काम कर रहा है, नौकर बना हुआ है। क्या लिखे? अत्याचारों से अब हिंदू नहीं भागेगा। अब अत्याचारों से हिंदू भागेगा नहीं, उसका सामना करेगा और लड़ेगा और इसको इस हिंदुस्तान की माटी से बाहर फेंकेगा। तो मतलब कौन सा ऐसा अस्पताल बना दिया मुसलमानों के लिए? पूछ लो, कौन सा ऐसा सरकारी स्कूल बना दिया, कौन सा ऐसा कॉलेज बना दिया? यूपी में अंबेडकर नगर से हिंदू भी भगाए गए, घर तोड़े गए, इलीगल मकान, मुसलमानों को भी तोड़े गए। हिंदुओं के तो तुम खिलाफ हो, मुसलमानों को कितने घर दिया बताओ? जबकि हमारे जो एनआरसी की बात थी, अब वो जनता एनआरसी लाने की जरूरत है, जो सुदर्शन की मुहिम। हमने वो दौर नहीं देखना जो हमारे बुजुर्गों ने देखा था, जो हमारे दादा परदादा कहानियों में बताते थे कि कैसे कंधों पे उठा उठा करके हमें भारत भगा करके लेकर के आए थे, कैसे गोलियां चल रही थी। चलिए, सनातन बोर्ड की मांग को लेकर बड़ी संख्या में देखिए लोग पहुंचे और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इनका कहना साफ है, जिस तरह से वक्फ बोर्ड है जो दावा कर रहा है 9 लाख एकड़ जमीन का, उससे वो जमीन छीनी जाए और सनातन बोर्ड का निर्माण किया जाए, जो देश भर में हिंदुओं की जमीन है उसका दावा सनातन बोर्ड कर सकेगा। जो इस पूरे कार्यक्रम यानी कि सनातन बोर्ड को लेकर धर्म संसद का आयोजन हुआ, उसके प्रमुख हैं कथावाचक देवकी नंदन महाराज जी। उनसे सुदर्शन न्यूज की टीम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, क्योंकि सुदर्शन जो मुहिम पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है कि घुसपैठियों से मुक्ति जो है वो सबसे बड़ा हमारा विषय, सबसे बड़ा एजेंडा है। इसके लिए खुद धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी भी यात्रा निकाल रहे हैं। इसी पर जब हमने सवाल किया देवकी नंदन महाराज जी से, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। सनातन बोर्ड की मांग को लेकर आज धर्म संसद का आयोजन किया गया और जिसकी नींव रखी है प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। आज लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और साधु संत, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य सभी पहुंचे, आपने आह्वान किया आज। लेकिन जो आपने एक लाइन कोड की, मैं वहीं से शुरू कहूँगा कि बहुत सहेलियाँ अब नहीं सहेंगे, क्या तात्पर्य? और हिंदू हक हम लेके रहेंगे, इसका मतलब यही 75 साल से हम सह रहे हैं। सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी का हुआ है आज़ादी के बाद तो वो हिंदू संस्कृति का हुआ है, हिंदुओं का हुआ है। इसीलिए कहा कि बहुत सहेली अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे, हम इसलिए कर। और ये हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। हम लोग को ये थोड़ी कि दिल्ली घेर लेंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमारे मंदिर क्यों सरकार के अंडर? आप बताइए, हमारे मंदिर सरकार के अंडर क्यों है? हमारी पूजा पद्धति पे वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमारे बांग्लादेश में इतने लोग मर गए, किसी ने याद किया हमें? ये जो नेता यहाँ घूमते हैं, यहाँ पर एक समुदाय का एक व्यक्ति का भी सिर्फ बाढ़ तोड़ हो जाए ना, बाढ़ तोड़, तो बड़े बड़े नेता इस पे स्पीच करते हैं, हिंदू ये हो गया, हिंदू ये कर रहे हैं। लेकिन वहाँ इतना बड़ा कांड हो गए, बांग्लादेश में मार दिए गए लोग, बच्चियों की क्या हुआ बच्चियों के साथ, कोई नहीं बोल रहा है। इसका मतलब हम लोग कुछ नहीं है क्या? हम लोग कीड़े मकोड़े हैं क्या? हिंदू सॉफ्ट टारगेट है क्या? हम टारगेट ही नहीं बनना चाहते भाई, हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। हिंदू दयालु होते हैं, हिंदू ये होते हैं, हिंदू वो बोल के हमको ऐसा बना दिया जैसे हम लोग दूध पीते हुए बच्चे, उठो दूध पियो और सो जाओ ना। बहुत सहेली आप ना सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि सनातनियों ने जो आवाज़ उठाई है, आपका चैनल तो वैसे भी हिंदुत्व के लिए ऑलवेज खड़ा रहता है। आशा करता हूँ कि सुदर्शन न्यूज़ सुदर्शन बनकर हमारे सनातन बोर्ड की रक्षा करेगा और सनातन बोर्ड बनवाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। कन्हैया बांसुरी नहीं सुदर्शन चलाएंगे। बजा ली ना बांसुरी बहुत दिन, 75 साल से बांसुरी तो बजा रहे हैं। अब सुदर्शन की बारी आ गई, अब सुदर्शन उठा के सियावर रामचंद्र की जय। दो मेरे आखिरी सवाल रहेंगे। आपने दो बड़ी बातें की, एक वक्फ बोर्ड इसलिए सनातन बोर्ड या जरूरी है सनातन बोर्ड, और दूसरा 10 करोड़ घुसपैठी है, उस पर भी आप। घुसपैठियों को तो जितना जल्दी हो सके उनको बाहर करना चाहिए, क्योंकि घुसपैठियों के चक्कर में ही हमारा हक मारा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही, वक्फ बोर्ड जमीन मैनेजमेंट देखने वाला बोर्ड है और कुछ नहीं। हम जमीन मैनेजमेंट नहीं मांग रहे, हम अपने देवताओं की सुरक्षा मांग रहे हैं, हम वैदिक परंपराओं की सुरक्षा मांग रहे हैं। हम अपने ठाकुर को भोग क्या लगेगा, कैसे लगेगा, कब लगेगा, ये सरकार डिसाइड नहीं करेंगे। दिस इज माई फंडामेंटल राइट। ये हमारे धर्माचार्य डिसाइड करेंगे। कौन धर्माचार्य? शंकराचार्य। हम नहीं, शंकराचार्य, और ये हमारा राइट है।
तो इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमें आशा है कि सरकार और जितने भी लोग हैं इसमें हमारा साथ देंगे। आज जो नींव रखाई है वो कुंभ में भी नजर आएगी, आह्वान भी किया। चौथा धर्म संसद कुंभ में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे देवकीनंदन ठाकुर जी। महाराज कह रहे हैं कि नारा एक है, मैसेज एक है, बहुत सहेलियां अब नहीं सहेंगे। कैमरा सुदर्शन उठाने का, बांसुरी बहुत बजा लिया, वक्त सुदर्शन चलाने का। ये थे देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपको दिखाएंगे इस पूरी धर्म संसद में उपस्थित मौजूद देश और दुनिया की तमाम कोने कोने से आए साधु संतों ने क्या कहा। सबसे पहले शंकराचार्यों ने क्या कहा, उसके बाद जगत गुरु जो वहां पहुंचे थे, पीठाधीश्वर वहां पहुंचे थे, महामंडलेश्वर पहुंचे थे। सीधे आपको एक के बाद एक क्रम से आपको सभी का सुनाते हैं और आप सुनिए कि किस तरह से धर्म संसद से इन तमाम धर्म गुरुओं ने बड़ी हुंकार भरी है। हमने अपने प्रवचन में कहा है कि समस्त हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। अपनी वर्णव व्यवस्था, कुलदेवी कुलदेवता की पूजा करते हुए जहां हिंदू की बात आवे, जहां देश की बात आवे, सनातन धर्म की बात आए, वहां सबको एक हो जाना चाहिए, मतभेद भुला करके। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज सर आप पहुंचे हैं, संसद जो सभा का आयोजन किया गया है, लाखों की संख्या में हिंदू पहुंचा है। क्या ऐसे इसका उद्देश्य और किस तरह से सनातन बोर्ड काम करेगा? इसका उद्देश्य है हमारी जो संस्कृति है उसकी रक्षा हो, क्योंकि अब हमारी संस्कृति पर लगातार कुठाराघात हो रहे हैं और लगता है कि सनातन और हिंदू कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। तो उसको सशक्त बनाने की एक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत ये सनातन बोर्ड की कैसे काम करेगा? ये काम करेगा जिस प्रकार से हमारी संस्कृति है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हम जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हों वहाँ पर दुर्गा पूजा नहीं कर सकते हैं, हम वहाँ से जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। तो हम अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएं, तो मुझे लगता है कि ऐसे काल में हमें बोर्ड की आवश्यकता। आपने दो बड़े मुद्दे उठाए, एक वक्फ बोर्ड का और दूसरा घुसपैठियों को भारत से निकालने का। करीब आंकड़ा देखें 10 करोड़ के आसपास घुसपैठिए हैं। कैसे काम करेगा इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर? कैसे काम करेगा? देखिए, घुसपैठियों को निकालने की जहाँ तक बात है वो सरकार ने कह रखा है, उनके कागज चेक हो रहे हैं, उनके पेपर चेक हो रहे हैं। और जिन जिन लोगों ने घुसपैठियों को बुलाया अपने देश में, भारत ही नहीं, आज वो सब पीड़ित हैं। वो कोई भी देश हो, जिन लोगों ने उन घुसपैठियों को नहीं बुलाया, पोलैंड जैसे देशों ने, वही आज सुरक्षित हैं। और बाकी जिन लोगों ने रखा है, आज उनकी दुर्दशा देखिए आप। हर तीसरे दिन बम ब्लास्ट हो रहा है, हर तीसरे दिन वहाँ पर जो है हत्याएं हो रही है। तो मुझे लगता है कि इन घुसपैठियों की पहचान करके और इनको बाहर भारत से निकाला जाए, और तभी जा करके ये भारत पुनः जिस प्रकार से भारत की परंपरा है, यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द और आनंद के साथ लोग रहते हैं, तभी रह सकते हैं। तो ये जनता एनआरसी जो एक मुहिम शुरू हुई है कि जनता को खुद अब सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन अपने आसपास घुसपैठिया है और उसकी पहचान नहीं, निश्चित रूप से करना पड़ेगा। जनता ही जागरूक होगी, क्योंकि कोई प्रशासन, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। हमको ही करना होगा कि हमारे पास रहने वाले जो लोग हैं वो किस मानसिकता से, अगर वो आतंकवादी मानसिकता से हैं प्रेरित, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप सुन रहे थे राजेश्वर जी को, जो किस तरह से कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड की जो मांग है वो इसमें देश की सबसे बड़ी मांग भी है और सबसे बड़ी जो वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है, उसके बाद सबसे बड़ी समस्या भी वक्फ बोर्ड को लेकर जो घुसपैठियों का है और जो सुदर्शन की मुहिम है जनता एनआरसी, उस पर भी वो मुहर लगा रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज। आज 10 की बात में फिलहाल इतना ही। आपने देखा कि दिल्ली से इसका आह्वान हुआ है और जब हमने देवकीनंदन महाराज से बात की तो उन्होंने कहा कि इसके परिणाम बहुत जल्दी से जो सनातन बोर्ड है इसका प्रारूप आपको 2025 में होने वाले प्रयागराज कुंभ में देखने को मिलेगा। तो तमाम हिंदू जो इंतजार कर रहे हैं सनातन बोर्ड का, उसका प्रारूप क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली में धर्म संसद में लाखों की संख्या में हिंदू जो इकट्ठे हुए और एकत्रित हुए, उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की कि बहुत सहेलियां अब नहीं सहेंगे, लिहाजा इसीलिए धर्म संसद का आयोजन किया गया। 10 की बात में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।